जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, अभी एलसीएम एचसीएफ का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एलसीएम का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ था और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा था मैंने कि कमेंट में आप लोग आंसर करिए, आंसर करके बताइए कि कितना आ रहा है। तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कि कैसे एग्जाम में अगर आ जाता है तो एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना है। देखो, अब ये क्वेश्चन है, मान लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप लोग को बताया था मैंने कि अब 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो चारों ऑप्शन में 13 से भाग लगेगा कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। किसमें भाग नहीं लगता ये चेक करके निकालना है, तो वो आंसर नहीं होगा। तो अब देखो, इन चारों में 13 से भाग लगा के देखना भी अपने आप में काफी लंबा काम हो जाएगा। बाकी मेन मेथड तो बहुत बड़ा है ही, उसे भी हम लोग इसको बना के देखेंगे वो कितना ज्यादा मेहनत का काम है। तो ट्रिक तो हम लोग लगाएंगे। अब ट्रिक में भी ट्रिक लगा रहे हैं कि भाई 13 से हम लोग को पहले चेक करना है कि चारों में भाग लगता है कि नहीं। तो बिना भाग लगाए कैसे हम लोग समझ सकते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर सी में है 3601 और इसमें अगर 3601 में 13 बढ़ाओगे तो आएगा 3614। ठीक है, 13 बढ़ के 3614 आया। 14 में फिर 13 बढ़ाओगे तो 3627 आएगा। 3627 में फिर 13 बढ़ाओगे तो 3640 आएगा। तो सारे ऑप्शन 13 बढ़ बढ़ के मिल रहा है। तो भाई अब इसका आंसर इनमें से कोई एक तो होगा ही जो 13 से विभाज्य होगा, और चूंकि कोई भी एक अगर 13 से विभाज्य हुआ तो अगले सारे 13 से विभाज्य हो जाएंगे, क्योंकि सभी 13 बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। तो हम लोग को भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पता चल गया कि सारे ऑप्शन 13 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि 13 से विभाज्य संख्या हम लोग पता कर चुके हैं कि सारे ऑप्शन 13 से भाग लग रहे हैं। तो अब अगला काम क्या है, देखिए, ये जो संख्याएं दी हुई है इसमें भी हम लोग कुछ मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ही बस देख के आंसर पता चल जाएगा। 5, 6, 8, 9, 12। ठीक है, ये जो संख्याएं दी हुई है इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। तो देखो, कॉन्सेप्ट एलसीएम का क्या था कि जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं से विभाजित होती है जिनसे वो निकाला जाता है। अब जैसे इनका जो भी एलसीएम निकालोगे, इसका जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5, 6, 8, 9, 12 सबसे भाग लगेगा। तो यहां भाग नहीं लगाना है, भाग लगा के एक शेष भी बचाना है। तो शेष कैसे बचेगा भाई, अगर हम लोग एलसीएम में एक जोड़ेंगे, एलसीएम में कुछ गुना करेंगे और फिर एक जोड़ेंगे। ठीक है, एलसीएम में कुछ गुना करके एक जोड़ना है। अब ये जो एक शेष बच रहा है, अगर वो नहीं बचता, मान लो ये एक शेष नहीं बचता, तब जो संख्या प्राप्त होती वो एलसीएम या एलसीएम का कुछ गुणज प्राप्त होती। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अगर उसमें से ये एक शेष हम लोग कम कर दें तो हम लोग को एलसीएम मिलना चाहिए था। मतलब कि जैसे 3640 है तो इसमें से एक कर दोगे कम तो क्या आ जाएगा, 3639 है ना। दूसरा वाला ऑप्शन 3614 है, इसमें से एक कम करोगे तो 3613 आएगा। फिर 3601 में से एक कम करोगे तो 3601 आएगा। इस चौथे वाले में 3627 में से एक कम करोगे तो 3626 आएगा। ठीक है, तो ये तो एक कम करने पर मिलेगा, ये भी करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक कम करना है। अब ये जो 4 ऑप्शन मिले हैं, ये जो 4 घटने के बाद संख्याएं मिली हैं, वो इनका एलसीएम होगा कि नहीं ये हम लोग को चेक करना है बिना एलसीएम निकाले। तो भाई देखो, 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम कोई भी अगर निकालेगा तो एक बार तो 5 से भाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 है, और 2 से भी लगेगा क्योंकि 6, 8, 9, 12 सभी में 2 से भी भाग लगता है। तो 5 और 2 तो आना ही आना है, उसके अलावा बहुत कुछ आ सकता है लेकिन 5 और 2 तो आना ही आना है। तो अगर एलसीएम निकालने में एक बार 5 और एक बार 2 गुना में नजर आ रहा है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो 5 और 2 गुना हो के 10 का 0 तो बनाएगा। मतलब एलसीएम जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, जो कि किसमें आ रहा है, इस 3601 में से जब हम लोग एक कम कर रहे हैं तो ये 3600 में ही केवल लास्ट अंक, अंतिम अंक 0 नजर आ रहा है। मतलब इसका आंसर 3600 ही होना चाहिए। तो समझ में आया। देखो, इसमें कितने तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा चुके हैं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगा, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगा, है ना। 13 जोड़ के बिना भाग लगाए हम लोग इसका ये पता कर लिए कि भाई ये 13 से विभाजित होगी कि नहीं। तो ये हुआ इसका मेथड, जैसे आपको एग्जाम में सोचना है। क्या किया, पहले चेक कर लिया सब में 13 जोड़ के कि हाँ 13 से सभी में भाग लग रहा है। फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पता है कि एक शेष बच रहा है, उस शेष को अगर हटा दें तो जो घटने के बाद जो संख्याएं मिल रही हैं वो एलसीएम होगी। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो भाई इसमें 5 से भाग लग रहा है और कोई एक 2 से भाग लग रहा है, 5 दूना 10, एलसीएम का अंतिम अंक 0 नजर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ट्रिक से। लेकिन अगर देखो, मान लो मेथड से बनाना चाहें एग्जाम में तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेथड काफी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि करना क्या है,
मेथड जानना जरूरी है। अब जैसे ये एलसीएम प्लस वन होगा, ये सब अगर मेथड नहीं पता हो तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो देखो तरीका ये है कि 5, 6, 8, 9 और 12, 5, 6, 8, 9, 12, इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले 2 से लगा के देख लो, यहां पर है 5, 6 में लगा 3, 8 में लगा 4, 9, 12 में लगाए तो 6। इसके बाद 2 से फिर से लगा लो, 5, 3, 2 दूना 4, 9 और 2 तिया 6। इसके बाद फिर 3 से लग सकता है, तो 3 से लगाएंगे तो 5, 1, 2, 3 और 1। अब एलसीएम कितना हो गया, तो देखो 3 दूना 6 दूना 12 और 12 तिया 36, 36 पे 5 दूना 10 का एक जीरो आएगा। तो एलसीएम में देखो पीछे अंक पे जीरो नजर आ गया ना, ये 5 और 2 गुना होकर 10 बन गया। तो एलसीएम इसका 360 हो रहा है। तो अब देखो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करना है जिसमें इन सब से भाग देने पर एक शेष बचे। तो भाई एक शेष बचने वाला देखो कितने तरह की संख्या मिलेंगी। एक तो 360 में एक जोड़ दोगे तो 361 मिलेगा, क्योंकि 360 में तो इन सब से भाग लगता ही है, तो बचेगा एक शेष इसमें बच जाएगा। अगर 360 दूना 720 करोगे और उसमें एक जोड़ोगे तो 721 मिलेगा। इस 721 में भी इन सब से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा, क्योंकि 720 में भाग लगता है। 36 तिया 108, मतलब 1080 में भी इन सब से भाग लगता है। तो अनगिनत संख्याएं हैं जिनमें इन सब से भाग लगता है। एलसीएम का जितना भी गुणज निकालते जाओगे इन संख्याओं से भाग लगेगा। तो हम लोग को वैसी संख्या पता करनी है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अब जैसे बारी बारी से 361 निकाला, फिर 13 से भाग लगा के देखेंगे, फिर 721 निकाला, फिर 13 से भाग लगा के देखेंगे। तो कहने का मतलब है अगर इसको 360 के प्लस 1 रखा जाए तो के का मान 1, के का मान 2 रख के बारी बारी से संख्या निकालना पड़ेगा। और ये मिलेगा कहां जाके, तो देखो सारे ऑप्शन 3600 से ऊपर है, सारे ऑप्शन 3600 से ऊपर है। तो 360 का 10 गुना होता है 3600, है ना, 360 का 10 गुना होता है 3600। तो के का मान 10 रखेंगे जब, तो 3600 आएगा और उसमें एक जोड़ना है तो 3601 आएगा। तो इस तरीके से आंसर मिलेगा। अब इसमें भी ये नहीं करना है कि एक रखा फिर 2 रखा फिर 3, 4, 5, 6 सब रख के फिर कर रहे हैं, तो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आया बात समझ में। ये है मेथड जो थोड़ा लंबा है, बाकी तो वो आपके पास था ही। अब देखो ये एक क्वेश्चन छोड़ा गया था आप लोग के लिए कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 16, 36, 1 मिनट, 16, 36 और क्या है, 16, 36 और 24 है और 54 है। ये 4 संख्याएं हैं। इससे विभाजित करने पर 12, 20 और 32, 12, 20, 32, 50 शेष बचता है। तो देखो मेथड ये है कि जो संख्याएं दी हुई है 16, 24, 36 और 54, इनमें से ये जो शेषफल दिए हुए हैं उनको हम लोग को घटाना है। तो पहला है 12, दूसरा है 20, तीसरा है कितना 32 और चौथा है 50। ठीक है, अब देखो ये चारों संख्याओं में से चारों शेषफल को हम लोग घटाएंगे। तो इस क्वेश्चन का एक पहचानने का तरीका ये भी है, 16 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 4, 24 में से 20 गया 4, 36 में से 32, ये 32 है गया तो 4, और 54 में से 50 गया तो 4। ये घट के हमेशा क्या आता है, एक जैसा आता है। ठीक है, अब इतना इतना शेष बचना चाहिए और छोटी छोटी संख्या निकालनी है, मतलब एलसीएम करना है। ये बता चुके हैं आप लोग को कि जहां बड़ी से बड़ी दिखेगी वहां मसा होता है, जहां छोटी से छोटी दिखेगी वहां लसा करना होता है। अब देखो इन संख्याओं का निकालना है हम लोग को क्या, एलसीएम। तो निकाल के देख लो भाई, 2 से लगाओ पहले, 8 बार में 16, 18 दूना 36, 12 दूना 24 और 27 दूना 54। अभी भी ये 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 छक 12 और 27। अभी भी एक बार और 2 से लग रहा है, क्योंकि 4 और 6 2 हैं, यहाँ 2 से लगने वाले। तो 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6 और 27। इसके बाद देखो इसमें 3 से भाग लगेगा, तो कैसे लगेगा, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27। अभी एक बार और 3 से लगेगा, क्योंकि 3 और 9 है, तो 2, 1, 1 और 3। देखो कितना लंबा आया ये। अब इसको गुना करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 तिया 9 तिया 27। 27 और 16 गुना करेंगे तो आएगा कितना, देखो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432, 432 यहाँ आ रहा है सभी को गुना करने पर। ठीक है, अब ये जो घटा घटा के 4 मिला था सभी में, इस 4 को इसमें जोड़ना है या घटाना है, ये आप लोग बताइए। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब अलग अलग शेष प्राप्त होते हैं,
12, 20, 32, 50 अलग अलग शेष प्राप्त हो रहे हैं। तो शेष को घटाने पर जो ये एक तरह की संख्या मिल रही है, इसको हम लोग को करना पड़ता है क्या, घटाना पड़ता है। तो 432 में से 4 घटाएंगे तो 428 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब इसी में एक ऑप्शन 436 दे देता तो कितने लड़के सब कुछ सही करने के बाद भी गलत कर देते। याद रखिए पिछला क्वेश्चन जो था इसमें प्रत्येक मामले में एक शेष बचे ये दिया हुआ था। शेष कैसा बच रहा है, एक, सभी में एक ही बच रहा है। तब यहां पर हम लोग शेष को जोड़ते हैं, यहां सभी में अलग अलग शेष बच रहा है, तो यहां पर जो अंतर निकाल के आता है, अंतर ये 4 मिल रहा है, इसको हम लोग को घटाते हैं, हम लोग घटाते हैं इसको, ठीक है। यहां शेष नहीं घटाया जा रहा है, ये 4 शेष नहीं है, शेष तो 12, 20, 32 और 50 है। ये अंतर जो 4 मिल रहा है इसको हम लोग को घटाना होता है। तो याद रखना है इसको एकदम अपने नाम की तरह, जो कोई कभी भी पूछे तो तुरंत बता देते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, 400 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। अब देखो कोई शेष न बचे का मतलब क्या है कि सीधे एलसीएम ही होगा, है ना। अब जैसे 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब कि वो एलसीएम या एलसीएम का गुना जो होना चाहिए उसी में तो पूरा पूरा भाग लगेगा, शेष नहीं बचता है। तो देखो अब इनका एलसीएम निकालना है, घेर घेर के आप लोग निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। एक शॉर्टकट भी इसका आप लोग समझ सकते हैं, भी पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले लेक्चर में बताया हुआ आप लोग को कि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, छोटे वाले से चेक करो। तो देखो 16 एकम 16 में तो 6 और 12 से नहीं लगता है, 16 दूना 32 में भी नहीं लगता है, 16 या 48 जो होता है इसमें 12 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा। तो एलसीएम कितना होना चाहिए, 48। बिना बनाए हम लोग बता सकते हैं कि एलसीएम 48 होगा। अब देखो 6, 12 और 16 से भाग लगने वाला पहला संख्या तो 48 है, दूसरा 48 दूना 96 हो जाएगा, तीसरा 48 तिया जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है, चौथा 48, चौका 192। ये सभी जो है 6, 12, 16 से भाग लगेंगे, है ना, सभी में 6, 12, 16 से भाग लगेगा। लेकिन हम लोग को वैसी संख्या ढूंढनी है जो 400 और 600 के बीच हो। तो देखो 400 के बाद पहला संख्या कौन मिलेगा और 600 के पहले कौन मिलेगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना है, 48। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 400 के ऊपर जाना है तो भाई 48 गुना 10 करोगे ना तो 480 आ जाएगा, 400 से ऊपर चला जाएगा। और 480 से कम भी कोई संख्या मिल जाएगी हम लोग को। जैसे देखो 48 गुना 10 किया तो क्या मिल रहा है, 480। तो 480 तो 400 से ऊपर है, 480 के नीचे भी कोई है क्या, तो इससे 48 कम करोगे तो एक नीचे वाला संख्या भी मिल जाएगा। मतलब अगर 48 गुना 9 कोई करता है तब कितना मिलेगा, 480 में से 48 कम करो तो 40 कम करो 440, 8 और कम करोगे तो 432 आएगा। इसी तरीके से हम लोग फिर 48 गुना 11 देखेंगे, 48 गुना 12 देखेंगे, ठीक है, और संख्याएं मिलेंगी। 600 से पहले जो है वो 48 गुना 12 पे आपको मिल जाएगा, 12 से गुना करके देख लो 48 में, 12 8 96 का 6 बाकी 9, 12 चौका 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57, 576 आएगा। 48 गुना 11 भी कुछ आएगा, 48 48। अब 8 8 4 12, 4 1 5, ठीक है, मतलब 528 आ रहा है। अब इन सबको जोड़ेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 2016। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन ये भी काफी टाइम टेकिंग है। देखो हम लोग करेंगे क्या, सुनो, 48 एलसीएम तो निकल गया शॉर्टकट से, बिना एलसीएम निकाले हुए, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ के छोटे वाले से चेक करना है। अब हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि करना क्या है, कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी होता है कि ये पता रहे कि करना क्या है। अगर हम लोग को ये पता है कि भाई 48 गुना 9 से लेकर के 48 गुना 12 तक की संख्याएं जो भी आएंगी उनको जोड़ना है, तो हम लोग सिंपल ये तो कर सकते हैं कि 48 कॉमन ले ले और 9 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़ 12 ही तो अंदर आएगा। और 9 और 11 कितना होता है, 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42। मतलब आपको बस एक गुना करना है 48 गुना 42 का और आंसर मिल जाएगा। अब देखो 48 गुना 42 करना भी बहुत आसान है। 48 गुना कितना होता है भाई, 96, और 48 गुना 4 कितना होता है, 192। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9 2 11 का 1 और 19 और 1 20, 2016। केवल एक गुना करने से आंसर मिल गया, नहीं तो सभी में हम लोग गुना करते और फिर सबको जोड़ने में मेहनत लगता, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।